ओके। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस टाइम पे देख रहे हो ना उसी टाइम को ओके। सबको नमस्कार। मेरा नाम अतुल एंड आप सभी को मेरी और एक नई वीडियो में आपको स्वागत करता हूँ। ओके, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ अनोखे चीज़ के बारे में। जैसे कि सब चीज़ें तो अनोखे होता है, मिराकल्स होते हैं एंड बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी होते हैं आपके ज़िंदगी में, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि अगले सेकंड में क्या होने वाला है हमारे ज़िंदगी में। उसी तरह अगले श्लोका में क्या होने वाला है उसकी थोड़ी सी अंदाज़ा होती है जब उसका जो पीछे का लाइन हम कुछ बीता हो अगर। उसी तरह आज की जो वीडियो सेशन, जो रीडिंग मेरी जो शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी जो रीडिंग मैंने कॉल किया था उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करने वाला हूँ। उसके बाद ही आज के टॉपिक पर आएंगे। हालांकि यस्टरडे मैं 3 श्लोकास के ऊपर बात किया था, सॉरी 3 श्लोकास के, एंड आज मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ 2 श्लोकास। ओके, दो सिर्फ क्यों? बिकॉज 2 श्लोकास रीडिंग करने के बाद ना ये चैप्टर खत्म होने वाली है, चैप्टर नंबर 19। ओके, उसके बाद नई शुरुआत हो रही होगी, तो इसीलिए आज 2 ही श्लोका रीडिंग करेंगे। उससे पहले, रीडिंग करने से पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे जो श्लोका नंबर 4, 5 एंड 6 के बारे में। एंड बहुत सारी चीज़ें हम बात करेंगे आज थोड़ी सी, क्योंकि बहुत आधे आज 2 श्लोका से रीडिंग करेंगे तो टाइम थोड़ा शॉर्ट होगा, तो मैं टाइम को मैनेज कर देंगे। थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो 4 नंबर श्लोका क्या कहता है कि जो आत्मा महिमा में स्थित होकर अब मुझे ज्ञान हो गया कि कहाँ आत्मा, कहाँ अनात्मा, कहाँ शुभ और कहाँ अशुभ, और कहाँ चिंता, कहाँ अचिंता। मैं इन सब से परे होकर आत्मा में स्थित हूँ। मतलब ये कहते हैं जो आत्मा महिमा होता है, जो आत्मा ज्ञान हो गया है जिनको, वो क्या करता है, चिंता और चिंता से परे होते हैं। एंड ऑल्सो दे आर इन शुभ अशुभ। हम कहते हैं ना, अगर हम कहीं जा रहे हैं, सपोज मैं मंदिर जा रहा हूँ एंड मेरे सामने रोड पे एक बिल्ली क्रॉस की, तो इसे हम अशुभ मानते हैं। बट जो तत्व ज्ञानी होता है, जो आत्मा ज्ञानी होता है, वो अशुभ शुभ से परे होता है। तो वो जाए या ना जाए उसे कोई लेना देना नहीं, उसे वो कर्तव्य करना है तो करना है। ओके, उसी तरह कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड कहाँ अचिंता चिंता शुभ अशुभ, मैंने अभी बात की है। कहाँ आत्मा, कहाँ अनात्मा, इन सारी चीज़ों से परे होते हैं ये, एंड वो आत्मा में स्थित होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा ये 3 श्लोका जो मैंने काल रीडिंग किया था, वो ना तीनों के तीनों ना आत्मा, जो आत्मा महिमा के ऊपर बात कर रही है कि जो आत्मा ज्ञानी अवॉइड करते हैं उसकी चीज़, उस चीज़ के ऊपर बात किया जाता है। तो ये था श्लोका नंबर 4 के बारे में। एंड जो श्लोका नंबर 5 के बारे में मैं बात करना चाहूँ, वो कहना क्या चाहता है, वो कहना ये चाहता है जो आत्मा महिमा में स्थित होकर मुझे ना तो कहीं स्वप्न, ना कहीं निद्रा, और ना कहीं जागृति, ना कहीं भय और कहीं अभय का दर्शन हो रहा है। मैं इन सब से परे होकर आत्मा में स्थित हूँ। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ, ये श्लोका नंबर कहना चाहता, सॉरी मैं नहीं, एक श्लोका कहना चाहता है जो आत्मा में, जो आत्मा महिमा में जो स्थित होता है, वो क्या करना, मतलब वो भय अभय से कोई लेना देना नहीं, भय अभय से परे होता है। एंड बस सोता है, ना जागता है, ना स्वप्न ड्रीम्स देखता है, बस सिर्फ आत्मा में स्थित होता है। ओके। एंड 4 नंबर श्लोक क्या कह रहा था कि वो चिंता अचिंता शुभ अशुभ से परे होते हैं एंड आत्मा में स्थित होते हैं। यहाँ पर भी जो श्लोका नंबर 5 में वही चीज़ बात किया गया है, बट तो थीम थोड़ी सी डिफरेंट है। वही आत्मा में ही स्थित होता है, बट जो काम, जैसे यहाँ पर कहा गया है स्वप्न, निद्रा, जागृति के ऊपर बात किया गया है। ओके, ये था श्लोका नंबर 5 के बारे में। एंड नेक्स्ट आते हैं जो श्लोका नंबर 6 के बारे में बात किया जाए, दैट इज वो कहना क्या चाहता है, कहना ये चाहता है कि जो आत्मा स्थित होकर अब मेरे लिए ना तो कोई दूरी रही है और ना कहीं कोई समीपता, ना मैं बाहर रहा हूँ और ना भीतर, और ना मैं सूक्ष्म रह गया हूँ और ना स्थूल। मैं इन सब से परे होकर आत्मानंद में स्थित हूँ। मतलब ये किसी के पास होते हैं, ना किसी के बहुत दूर होते हैं।
पास दूर से ये सेपार अलग होते हैं, ये आत्मा में स्थित होते हैं। ना ये बहुत बड़ा होता है ना बहुत छोटा होता है। ओके, ये छोटा बड़ा दूर पास इसमें कोई लेना देना नहीं, फर्क नहीं पड़ता। एंड आत्मा आनंद में स्थित होते हैं। ओके ये था श्लोका नंबर 6 के बारे में। एंड नेक्स्ट आई एम कमिंग टू द आज की टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, वो है श्लोका नंबर 7 के बारे में। श्लोका नंबर 7 वो कहना क्या चाहता है? श्लोका ये है, क्व मृत्युर्जति मृत्युर्जी वीतम वा क्व लकः क्वस्य क्व लौकिकम क्व लयः क्व समार्धिर्वा स्वमहिन्म स्थितस्य में। ये बहुत श्लोक आई थिंक मुझे भी समझ में थोड़ी थोड़ी सी आ रही है, बट मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसकी सामान्य अर्थ की थोड़ी मैं बात करना चाहूँ, सामान्य अर्थ की। ओके, सामान्य अर्थ क्या है? स्व महिमा में स्थित होकर अब मुझे ज्ञान हो गया है कि ना कहीं मृत्यु है और ना कहीं जन्म, ना यह लोक है और ना वह लोक, और ना ही कहीं कोई लय है ना विलय। मैं तो एकात्मा होकर आत्मा स्थित हो गया हूँ। मतलब ये कोई लोक, कहीं जन्म, ना वो लोक, कोई लय, कोई विलय, इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो एकात्मा ही में, आत्मा में ही स्थित होते हैं। एंड इसकी जो विशेष विवेचना की बात किया जाए, दैट इज जो जीवन मृत्यु के परे में संसारी व्यतीत रहता है, जीवन चल रहा है और मृत्यु भयभीत कर रही है, इस लोक में रहकर देह सुखों के लिए इधर उधर भटकते रहे और अब विषय भोगों से उबकर आस या आसक्त हो गए तो परलोक की चिंता सताने लगी। ध्यान भजन कीर्तन में मन लगाने को निष्फल प्रयत्न कर रहा है मूड, मृत्यु का भय सता रहा है। परम सत्य है कि मृत्यु पर जीवन की लालसा चुपती ही नहीं, उथल पुथल हो रही है। अशांत चित्त में अब हृदय उस लय से नहीं धड़क रहा है जो पहले धड़कता था। श्वास कब मृत्यु में विलीन हो जाए, यह कष्ट मृत्यु से पूर्व हर क्षण प्रताड़ित कर रही है। विचित्र बात यह है कि जो विचार है वो स्वस्थ शाश्वत सत्य है। मृत्यु आएगी, फिर इसी लोक में रम जाना है, फिर से लय विलय के मिथ्या तत्वों को भोगना है। फिर भय क्यों? वो वही तो फल है जो अज्ञानी देहाभिमान में बता रहा। राजा जनक जीवन मृत्यु लोक परलोक लय विलय आदि सब से परे हो गए हैं। आत्मा दर्शन के पश्चात द्वैत विनष्ट हो गया और वे आत्मा स्थित हो गया। ओके, एंड ये था श्लोका नंबर 7 के बारे में। जो श्लोका नंबर 7 ये कहता है, हमें पता है, जो अज्ञानी को पता है, ज्ञानी को पता है कि मृत्यु तो आपके जिंदगी में आने वाली है, गारंटी, इसे कोई काट नहीं सकता। लेकिन इसमें एक सोच की डिफरेंस है जो कि अज्ञानी को भयभीत बनाता है एंड ज्ञानी को अभय बनाता है। वो सोच क्या है कि वो जो भोगता है, जो अज्ञानी क्या करता है, ये संसार में भोगता है, ये सोचता है अगर मैं मर जाऊं तो ये मेरा जो मैं यहाँ पर जो खड़ा करके रखा है, जो मेरा पैसा धन, ये सब कहाँ जाएगा, इसके चिंता में रह जाता है। एंड मरने के बाद का भी सोचता है कि अगर मैं मर जाऊं तो इसका क्या होगा, एंड मरने के बाद मैं कहाँ जाऊं, स्वर्ग जाऊं या नरक जाऊं। भाई बहुत सारी चिंता है। मरा नहीं अब तक, लेकिन इतना सोचता है कि वो हर वक्त हर क्षण मरने जैसा लगेगा, हर वक्त वो मरना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं जो श्लोका नंबर 8 के बारे में। श्लोका नंबर 8 क्या कहता है? श्लोका नंबर 8 ये कहता है कि अलम त्रिवर्ग कथाया यगस्य कथाया स्वलम अलम विज्ञान कथाया विश्रांतस्य ममात्मानि। और इसकी जो सामान्य अर्थ की बात किया जाए, सामान्य अर्थ क्या कहना चाहता है? ये कहना ये चाहता है जो आत्मा स्थित होते ही मुझे ज्ञान हो गया है। ये कौन कह रहे हैं? राजा जनक कह रहे हैं महर्षि अष्टावक्र जी को कि तीनों पुरुषार्थ धर्म अर्थ व काम की कथा
योग की कथा और ज्ञान विज्ञान की कथा से मुझे क्या लेना, मैं इनसे कैसा भी प्रयोजन नहीं। ओके, ये कहते हैं कि मुझे आत्मा ज्ञान हो गया है एंड मैं तीनों पुरुषार्थ जैसे कि धर्म अर्थ व काम कथा और योग की कथा और ज्ञान विज्ञान की कथा से मुझे क्या लेना, मेरा इनसे कैसा प्रयोजन, मैं इनसे कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे पाने की कोई इच्छा भी नहीं है, क्योंकि वो आत्मा ज्ञान अब जब उसे आत्मा ज्ञान हो जाता है तो वो इच्छा रहित निष्काम हो जाता है। ओके, ये एक पॉइंट हो सकता है जो कि इससे जो तीनों पुरुषार्थ में कोई अभाव नहीं रखता। एंड इसकी विशेष विवेचना की बात करा जाए, दैट इज जो आत्मा ज्ञानी तीनों पुरुषार्थ धर्म अर्थ व काम में लीन रहता है और परम पुरुषार्थ के अर्थात मोक्ष की कामना करता है। कामना है कभी उसकी तृप्ति नहीं होती, जितना है कम ही है, और की रोट लगाए रहता है। धर्म अर्थ और काम के प्रति उसका प्रयास अथक है। यह परम पुरुषार्थ की कामना है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मादि का पाखंड करता है, इच्छा वंश दान करता है, दया करता है और सुवचन बोलता है। आत्मा ज्ञानी योग आदि की कथाओं में रुचि लेता है। ज्ञान पिपासा की कथाओं का सुनकर हर्ष विषाद में डूबता रहे उतरता है। सबका प्रयोजन मिथ्या भोगों के परिणामों में विपरीत मोक्ष प्राप्त करना है, बस अब और नहीं तो वो तब तक करता है जब या तो असक्त हो जाता है या उब जाता है। इन सब से उसे कोई लाभ नहीं होता, अपितु और न भोग पाने की वेदना होती है। राजा जनक अपने जो प्राप्त करना था गुरु कृपा से वो सिद्ध हुआ। अब वे आत्मा महिमा में चूर है, जहाँ न पुरुषार्थ और न परम पुरुषार्थ से कोई प्रयोजन रहा, न योग ज्ञान विज्ञान की चर्चा सुनने की इच्छा, वे पूर्ण आत्मा में स्थित हो गए। ओके, थोड़ी सी मैं ये था श्लोका नंबर 8 के बारे में, एंड थोड़ी सी मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि जो श्लोका नंबर 8 ना बहुत अच्छी बात की है। जब अष्टावक्र जी ने राजा जनक को शुरुआत से उपदेश दिया, शुरुआत में कुछ उपदेश देने के बाद उससे उनसे जो राजा जनक को एक परीक्षा देनी पड़ी, वो परीक्षा में भी पास हुए। पास होने के बाद लास्ट में जब पूरी जो ज्ञान देने के बाद जब अष्टावक्र जी ने पूरी ज्ञान दे दिया राजा जनक को, तभी फिर से मौन हो गए एंड परीक्षा ले ली। परीक्षा ये एक था कि एंड अभी परीक्षा मुक्त होने के बाद वो आत्मा ज्ञानी होता है। ओके, आत्मा ज्ञानी हो गया। ओके, आत्मा ज्ञानी तिरिफ। ओके, यहाँ पर वो का बात करते हैं कि जो आत्मा ज्ञानी तो पता है कि वो अपना जो कर्तव्य करता है वो काम किसी भी इच्छा से नहीं करता, बट जो अज्ञानी होता है वो क्या करते हैं, भोग विलास के लिए, हाँ इच्छा के लिए। जैसे कि अगर वो एक चीज़ में बहुत अगर सबको सपोज मैं ले लिया, मेरे पास बहुत सारा धन है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास धन वो कैसा भी हो, मैं कैसे भी लाया हूँ, मेरे पास धन है, वो अच्छे काम करके आए या बुरे काम करके आए, चलो मेरे पास है बुरे, सपोज मैं बुरे काम से मैं प्रपंच करके किसी का पैसा मैं हड़प कर मेरे पास लाया, तो वो पैसा मेरा कहलागा नहीं, वो उसका ही है। अगर मैं उस पैसे से किसी का भला भी करूँगा, वो भला मेरे को नहीं आएगा, वो उसके जाएगा जिसका वो पैसा होगा। एंड जो अज्ञानी होता है वो क्या सोचता है कि ये मेरा पैसा है तो मैं इस पैसे से भजन कीर्तन करूँगा, इससे सबका हेल्प करूँगा, ऐसा सोचता है, बट वो ऐसा नहीं होगा। ओके, ये था आज के लिए इतना ही। मिलते हैं तब तक के लिए, बाय एंड सबको धन्यवाद। एंड मेरे कृष्णा एंड मेरे मम्मी पापा एंड मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त सभी को जो मेरे सराउंड्स में है, जो मेरे जिंदगी में आए हैं जाए हैं, सबको मेरा धन्यवाद एंड सबको प्रणाम। फिर से आज के लिए इतना ही। मिलते हैं तब तक के लिए, बाय एंड अपना ख्याल रखना। एंड कल और एक नई चैप्टर के साथ मिलेंगे। एंड इतना ही आज के लिए। एंड नेवर लॉस्ट योर स्माइल फ्रॉम योर फेस। अपने मुंह से अपना स्माइल ना कभी घूम मत करना। ओके, स्माइल करना हर वक्त।
बाय।